आइए सुनते हैं यशपाल जैन जी की कहानी महान त्याग। उर्दू की किसी पाठ्य पुस्तक में गांधी जी ने एक कहानी लिखी थी। पैगंबर साहब के निधन के कुछ ही साल की बात है। अरबी और रूमियों के बीच बड़े जोर की लड़ाई हुई। दोनों ओर के बहुत से योद्धा मारे गए, बहुत से घायल हुए। लड़ाई का नियम था कि शाम होने पर वह बंद कर दी जाती थी। तब दोनों दलों के लोग अपने उन मित्रों और साथियों की खोज खबर लेने के लिए आपस में मिलते थे जो दूसरे पक्ष की ओर से लड़ रहे होते थे। एक दिन जब शाम की लड़ाई बंद हुई तो अरब सेना का एक जवान अपने चचेरे भाई को देखने निकला। उसकी इच्छा थी कि अगर भाई के चोट आई हो तो उसकी दवा करे, अगर वह मर गया हो तो उसकी लाश को दफना दे। अचानक उसे यह भी विचार आया कि संभव है भाई को प्यास लगी हो और वह पानी के लिए तड़प रहा हो, तो उसने एक लोटा पानी भी साथ ले लिया। एक हाथ में लालटेन और दूसरे में पानी का लोटा लेकर वह लड़ाई के मैदान में पहुंचा। वहां देखता क्या है कि सारा मैदान लोगों से अटा पड़ा है। उनमें से कुछ दुनिया से विदा ले चुके थे, कुछ के बदन में घाव हो गए थे और वे दर्द के मारे चीख रहे थे। भारी दिल से अरब उनके बीच घूम घाम कर अपने भाई को खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे वह मिल गया। उसके शरीर में गहरे जख्म हो गए थे जिनमें से खून बह रहा था। उसे बड़ी प्यास लगी थी। वह कराहता हुआ पानी की रट लगा रहा था। उसके बचने की आशा नहीं थी। अरब ने लालटेन नीचे रख दी और लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर जैसे ही उसे पानी पिलाने को हुआ कि इतने में किसी दूसरे घायल सिपाही की पुकार सुनाई दी, पानी। भाई ने जैसे तैसे टूटी आवाज़ में कहा, पहले उस घायल को पानी पिलाओ, फिर मुझे पिलाना। इतना कहकर उसने अपना खुला हुआ मुंह बंद कर लिया। अरब लोटा लेकर उस ओर बढ़ा जिधर से वह आवाज़ आ रही थी। पास जाकर देखता क्या है कि वह एक बहुत बड़ा सरदार है। अरब उसे पानी पिलाने को झुका कि तभी तीसरी ओर से आवाज़ आई, पानी। सरदार बहुत ही घायल हो गया था। पूरे शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल पाते थे। फिर भी उसने कठिनाई से कुछ बोलकर और कुछ इशारे से उस अरब को समझाया कि जब तक उस प्यासे को पानी नहीं मिलेगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। बेचारा अरब बड़ी परेशानी में पड़ गया, वह क्या करे। उसने सरदार पर एक निगाह डाली। उसकी आंखें चमक रही थी। खोने के लिए समय न था। अरब सपाटे से पानी के लिए तड़पती आवाज़ को लक्ष्य करके तेजी से बढ़ा। उसका दिल बड़े जोर से धड़क रहा था और वह मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था। ज्यों ही वह घायल सिपाही के पास पहुंचा और उसे पानी पिलाने को हुआ कि उसने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अरब दौड़ा दौड़ा सरदार के पास आया। उसके दुख का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि सरदार की भी जीव लीला समाप्त हो चुकी थी। दुख भरे दिल से खुदा की बंदगी करता हुआ वह अपने भाई के पास गया। वह भी हमेशा के लिए मौत की गोद में सो गया था। इस कहानी का उल्लेख करते हुए गांधी जी लिखते हैं, यो 3 घायलों में से किसी ने भी पानी न पाया, पर पहले 2 मानवता के इतिहास में अपने नाम अमर करके चले गए। आगे फिर वह कहते हैं, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पानी की परीक्षा से कठिन परीक्षा हवा की है। हवा के बिना तो आदमी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसी से सारा जगत हवा से घिरा हुआ जान पड़ता है। फिर भी कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब अलमारी जैसी कोठरी के अंदर बहुत से आदमी ठूस दिए हों और एक ही सुराख से थोड़ी थोड़ी हवा आ रही हो। उसे जो पा सके वही जिए, बाकी लोग दम घुटकर मर जाएं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा समय आए तो हम हवा को जाने दें। हवा से दूसरे नंबर पर पानी की आवश्यकता है। पानी के प्याले के लिए मनुष्यों के एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बात सुनने में आती है। हम इच्छा करें कि ऐसे अवसर पर उन बहादुर अरबों का त्याग हम में आवे। अंत में वह लिखते हैं, पर ऐसी अग्नि परीक्षा तो किसी एक की होती है। सामान्य परीक्षा हम सब की रोज हुआ करती है। हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, जब जब ऐसा अवसर आता है, क्या हम अपने साथियों पड़ोसियों को आगे करके स्वयं पीछे रहते हैं? यदि नहीं रहते तो हम नापाक हुए। अहिंसा का पहला पाठ हमें नहीं आता। धन्यवाद।